तो ये 30x होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस का x होगा, ये प्लस तो आएगा लेकिन माइनस का x आएगा, तो यहाँ पे किसका खेल पड़ जाएगा, अब प्लस माइनस का खेल पड़ जाएगा, और ये बिल्कुल गलत होता है, ये सही होता है। समझ रहे हो बात को? तो मीडियन आपको हमेशा जब भी CF की वैल्यू रखोगे, चाहे साइन व्हाटएवर कुछ भी हो, एक्स वाई लगा हो, कुछ भी हो, आपको ब्रैकेट में रखना है। ये इधर घुसा लो दिमाग में, पिछले साल बच्चे यही गलत करके आए थे। लास्ट ईयर में एक बच्चा का यहाँ पे 92 बन रहा था, लेकिन ये 4 नंबर गलत कर दिया था। तो ये सीधे पॉइंट याद रखना, ये गलती कभी नहीं करनी है आपको। तो ये ऊपर वाला मानेंगे, इसे हम कहेंगे CF। क्या बोलेंगे? CF। इस चीज को दिल दिमाग में बैठा लो। जो भी मेरे भाई आपके सामने जो मिड टर्म में या प्री बोर्ड में या फाइनल में, ये हमेशा एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके मीडियन निकालना होता है। आपके चाहे बेसिक मैथ्स हो या स्टैंडर्ड मैथ्स हो, लेकिन एक पॉइंट याद रखना, अगर इस वीडियो के बाद अगर आपके 4 नंबर पक्के ना हो जाए ना, तो मुझे आप बताना भाई। जब भी आप कभी भी याद करोगे आपके मैथ्स का पेपर का, आपको ये क्वेश्चंस दिखेगा, आप प्रीवियस 10 ईयर का पेपर उठाकर देख लो। इसीलिए ये ईयर नहीं लिख पाया, क्योंकि भाई बहुत सारे ईयर हैं। लेकिन एक बात और चीजों को ध्यान सुनो, जो मैं आपको इसके अंदर ट्रिक बता दूंगा ना कि मीडियन कैसे करते हैं। अगर आप 0 लेवल का भी मैथ्स कैलकुलेशन है ना, बस आप ध्यान से सुन लेना, बस इसके बाद आप कभी भी मीडियन आपकी गलत नहीं होगी। जैसे और सब चैप्टर के कंसेप्ट जो बता दिया, वैसे ही आपके उससे भी धांसू चैप्टर के कंसेप्ट होंगे। तो बस आपको कंप्लीट चीजों को समझना है। और मैं इतना आपको क्या बोला, खुली गारंटी और चैलेंज भी दे दिया। अगर लास्ट में नहीं आएगा ना, आप डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना श्योरिटी दे रहा हूं, आप लाइक करने पे मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आपको 110% कंसेप्ट समझ आएगा। तो अब देखो, बिना किसी टाइम वेस्ट के अब आपको पूरा फोकस बोर्ड पे रखना है। आपको इस तरीके का सिनेरियो दिया होगा, जिसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये पेपर का CBSE का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिक्स के अंदर में। तो पॉइंट समझो क्या है, मैं आपको फॉर्मूले के साथ कंसेप्ट, और आप कोई सा भी दुनिया का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, मीडियन पे गलत नहीं होगा आज के बाद। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इज 28.5। कहने का मतलब हो गया, ये जो डेटा दिया है, इस डेटा का आपको वैल्यू ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, जो कि मीडियन आपके पास 28.5 दे रखा है। अब ध्यान से सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इट मींस कि ये जो फ्रीक्वेंसी के अंदर x और y मिसिंग है, उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे मीन में इजी तरीके से निकाल लेते थे, बट मीडियन में आपके डबल मिसिंग है। तो इसको फोकस से समझो। ये आपके सामने टेबल दे रखा है, करना कुछ नहीं है। इस चीज को जो आपके सामने यहां पे दिख रहा है, इसको आप निकालो। यहां पे क्या करो, यहां पे आप सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाओगे, एक कॉलम बनाओगे। उसके बाद आप यहां पे फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाओगे। उसके बाद आप एक बनाओगे CF को कहते हैं भाई क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आप लिख लो, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसलिए पॉइंट को याद रखना, इसे शॉर्ट फॉर्म में CF बोलते हैं। समझ आ गया? ये जो तीनों कॉलम अगर आप बना लोगे, उसके बाद का अगला प्रोसीजर देखो करना क्या है मेरे भाई। बस फोकस लगाओ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको एक एक्सीलेंट लेवल की चीज समझाना चाहता हूं, जो कि आपके ये ट्रिक हमेशा काम आए। तो उस पॉइंट को ध्यान रखो। क्लास इंटरवल कितने से कितने आपके सामने 10 का गैप है। 10 से 0 से 10 है, ये आपके 10 से 20 है। फिर आपके सामने 20 से 30 है, ये आपके सामने 30 से 40 है। फिर आपके सामने 40 से 50 है। फिर आपके सामने 50 से 60 है। ये आपके हो गए क्या, CI हो गए, क्लास इंटरवल। फिर फ्रीक्वेंसी आपके सामने 5 दे रखा है। फिर आपके सामने x दे रखा है। फिर आपके सामने 20, फिर आपके सामने 15, फिर आपके सामने y दे रखा है। फिर आपके सामने 5 दे रखा है, और इसका टोटल भी दे रखा है कितना भाई, टोटल इन्होंने दे रखा है क्या, अरे रुक जा भाई, टोटल दे रखा है इन्होंने 60। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या है, जब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो ये मिसिंग टर्म है, इनके जगह पे जो भी क्वेश्चंस के वैल्यू आएंगे, उसका सम कितना बनाएगा, 60 बनाएगा। अभी कितना है, अभी हम जोड़ लेते कितना है, ये 25 और 20 5 25, अब 25 5 30 और 10 45। मतलब कि अभी जो हमारे पास वैल्यू है, सिर्फ हमारे पास 45 है, 15 मिसिंग है। x और y में से 2 ऐसे नंबर्स आएंगे जिसका सम 15 होगा। तो मेरे भाई ये सिनेरियो है, ये ब्यूटी है। बस आप ध्यान से सुनो, मीडियन आपको आता भी है ना, फिर भी आप इस ट्रिक से बहुत इजी तरीके से कर जाओगे एक बार में। जितना निकाल लिया, अब CF निकालते कैसे हैं? CF निकालने के लिए आपको करना पड़ता है 2 काम। क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनो।
आपको जब भी CF निकालोगे, जो पहला टर्म है वो आप एज इट इज रख दो। क्या करो, आप एज इट इज रख लो, सम की जगह आप 5 रख दो। जो ऐसे टर्म्स आते हैं उसको जोड़ते जाओ। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 में x जुड़ जाएगा। जिस तरीके से पहला सेम, उसमें आप ऐड करो, इसको ऐड किया, फिर जो नंबर है इसमें आप ऐड करोगे। 5x प्लस में 5 प्लस x में 20 ऐड करोगे तो इसके सामने कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके सामने 25 प्लस में x, क्योंकि नंबर को ऐड करना होता है। समझ रहे हो बात को, पहला एज इट इज, फिर आपने इसमें ऐड किया, फिर 5x मतलब 5 प्लस x में 20 ऐड किया। अब ये 25 प्लस x में अगर आप यहाँ पे 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 20, ये 30, ये आ जाएगा आपके सामने 40 प्लस में x। अब ये 40 प्लस x में y को जोड़ोगे तो ये तो 40 प्लस में x प्लस में y, ये आ गया आपके सामने। फिर अगला इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 45 प्लस में x प्लस में y। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो आपका लास्ट CF आएगा, ध्यान सुनो, बस पॉइंट को याद रखना है, मीडियन सारे सही होंगे। जब आप कभी भी CI निकाल लोगे, F तो ऑलरेडी दिया होगा, CF निकाल लोगे, CF आपको बता दिया मैंने, पहला टर्म सेम रहता और उसमें इधर वाले नंबर जोड़ते जाओगे। जो आपके सामने लास्ट यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपके इनके पूरे सम के बराबर होगा। क्या बोला मैंने, ये पूरे सम के बराबर होगा। तो ये देखो 45 प्लस में x प्लस y हो रहा है। अगर अभी तक इनकी फ्रीक्वेंसी को जोड़ो यहां तक तो क्या आ रहा है आपको 45 प्लस xy आ रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर माना जाता है। ये पॉइंट याद रखना। कहने का मतलब है कि यहां पे आपको कुछ इस तरीके से रखना होगा। कैसे, आप ये कह सकते हो 60 बराबर में 45, क्या बोल सकते हो यहाँ पे 45 प्लस में x प्लस में y। ये आप हमेशा याद रखना। जो आपका हमेशा जो CF आएगा, कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी आएगा, वो आपके फ्रीक्वेंसी के बराबर रखना है। मतलब इसकी वैल्यू 60 भी बनेगी और ये भी 60 बनेगा, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे xy आएगा वो xy यहाँ पे एड ऑन करके देखेंगे तो ये दोनों कितना बनना चाहिए, 60 बनना चाहिए। अगर यहाँ की x और y की वैल्यू अगर आपकी 60 के बराबर नहीं आ रहा है तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, आपको आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है। तो ये ब्यूटी है इस कंसेप्ट का कि आपके सामने पता चल जाता है आधे रास्ते में क्वेश्चंस का आंसर सही है या गलत है। अब आगे देखो, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो मेरे भाई आपके सामने एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, आपको चाहिए यहाँ पे फॉर्मूले में 3 चीज। देखो फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहाँ पे आपके सामने। यहाँ फॉर्मूला है मीडियन। क्या है मेरे भाई, मीडियन इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, मीडियन इक्वल्स टू आपके सामने है L प्लस में ब्रैकेट बनाओ, ये है n/2, यहाँ पे n/2 माइनस कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी अपन में f इंटू h। समझा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मीडियन इक्वल्स टू होता है L, जो लेंथ है वो मैं बताता हूं आपको, फिर आता है n/2 माइनस CF अपन में f इंटू h। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें जरूरत है यहाँ पे n क्या होता है। ये n जो है आपके सामने याद रखना, ये हमेशा आपके फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ये पॉइंट आप याद कर लो। चाहे तो क्वेश्चन में भी एड ऑन करवा सकते थे कि गिवन फ्रीक्वेंसी 60, ये वहां पे भी ऐड करवा देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप हमेशा n किसको समझोगे, आप फ्रीक्वेंसी को समझोगे। अगर n आपका 60 गिवन है तो इट मींस कि अगर फ्रीक्वेंसी आपका 60 गिवन है तो ऑटोमेटिक ये n भी आपका 60 गिवन है। तो n/2 निकालने के लिए क्या करोगे, आप 60 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो समझ आ रही बात आपको। तो यहाँ पे सीधा आप n/2 कितना हो गया आपका, n/2 हो गया आपका 30। ये पॉइंट समझ आ गया। तो मेरे भाई इतना पॉइंट समझते जाओ जो जो कंसेप्ट बता रहा हूं, क्योंकि आपके 4 नंबर की बात है और 4 नंबर हलवा है। ये भी पॉइंट याद रखो, बस इसको कंप्लीट समझो चीजों को। समझ गए बात को। तो n/2 आपका 30 निकला है। अब भाई ये CF क्या है, CF का क्या बवाल है। तो आपको तो CF दिख रहा है, लेकिन इनमें से कौन सा है, अभी वेट करो थोड़ा सा। सबसे पहले F निकालना है। F कौन सा निकालना है, ध्यान सुनो। हमें सबसे पहले बनाना होता है पेयर। जो पेयर जैसे ऑड नंबर है, जैसे मान लो 2 हो जाता, 5 हो जाता, 7 हो जाता, तो ये एक नीचे का ये छूट जाता, ऊपर का ये छूट जाता, बचता बीच वाला, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी बन जाता। ये पॉइंट समझ गए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पेयर बनाऊं तो ये 3 छूट रहा है, ये 3 छूट रहा है, इसमें तो कोई सा बना नहीं। तो इसके लिए एक सिस्टम है भाई हमारे पास। सिस्टम ये बनता है कि जिस हिसाब से आपको देखना है कि किस तरीके से सिनेरियो आपको क्रिएट करना है। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता करने के लिए पता करना पड़ेगा जो आपके सामने
n/2, क्या बोला मैंने आपके सामने, ये जो आपके सामने n/2 आता है, ध्यान से सुनो क्या कहता हूं, जब भी आपके सामने यहां पे सब फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए, कोई भी फ्रीक्वेंसी ना बचे, तो इसमें कंफ्यूजन हो कि कौन सी फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका n/2 आएगा, मैं क्या बोल रहा हूं n/2, जैसे मान लो 60 का हाफ कितना 30 आ गया, 60 का हाफ कितना 30 आ गया, तो वो 30 वाला अमाउंट आपको चेक करना है CF के अंदर में किसके नियर बाय है। मैंने क्या बोला, 30 को चेक करना है CF के अंदर में किसके नियर बाय है। देखो 5 के पास भी नहीं आएगा, यहां पे भी नहीं आएगा, 25 के पास आ सकता है, यहां पे 40 के पास, और ये 40 ये 45, इसके पास तो आएगा नहीं, इन दोनों तीनों में से किसी एक के पास आएगा। तो f n/2 कितना है, n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 30, तो 30 देखो भाई 40 के नियर बाय होगा या 25 के नियर बाय होगा, तो आपका आंसर तो हमें पता चल गया, ये जो नियर बाय होगा 25 के, तो जिसके नियर बाय हो CF में उसके सामने वाला हमेशा होता है फ्रीक्वेंसी। आज इस पॉइंट को समझ लो, CF से n वाले में n/2 देखना है, जितना आ रहा है वो CF में किसके नियर बाय आ रहा है, जो नियर बाय आ रहा है उसके सामने वाला होता है फ्रीक्वेंसी f मानते हैं, और जो CF मानेंगे जस्ट f के सामने जो अमाउंट होगा इसके ऊपर वाला मानेंगे, इसे हम कहेंगे CF। क्या बोलेंगे CF। इस चीज को दिल दिमाग में बैठा लो, जो भी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे n जितना आया होगा उसके आसपास का नंबर होना चाहिए, उसके सामने f बन जाएगा, f के सामने जो अमाउंट होगा उसके एक कदम ऊपर जाना है और वो हमारा बन जाएगा CF। ये पॉइंट हो गया आपका क्लियर। चलो मेरे भाई, ये CF आपके सामने क्या हो गया, 5 प्लस में x, ये आपके सामने CF आ गया। अब फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपके सामने 20, चलो ये भी फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर हमें चाहिए L, क्या चाहिए L, तो L जो होता है फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा। मैंने क्या बोला, L क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट होता है। कंसेप्ट पे ध्यान रखो जो मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट हो गया। तो L की वैल्यू भी कितनी आ गई, ये आ गई आपके सामने 20, चलो ठीक है भाई। फिर आपके सामने बचा है H, तो H की वैल्यू क्या होती है, जो क्लास इंटरवल का गैप होता है वही हमारा मतलब हाइट बोलते हैं उसे, मतलब वो आपका क्या है हाइट, मतलब कि H से तो कितने कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो ये आपका टनाटन हो गया मेरे भाई। अब इतना पॉइंट तो हो गया, अब क्या करना, अब सीधा वैल्यू प्लेस करना है, बस आपका काम समाप्त। अगर यहां तक देख चुके हो, कंसेप्ट समझ आया, तो बस एक फायर का इमोजी होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ फायर का इमोजी होना चाहिए। अपनी बातें लास्ट में बता देना कि क्लास कैसे लगी, लेकिन यहां तक टिल नाउ अभी तक इतने कंसेप्ट में अगर आपको चीजें समझ आई ना, एक फायर की इमोजी प्लीज मेरे भाई, आपके अप्रिसिएशन के लिए इतना जरूरी है। और प्रॉमिस करता हूं, मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, भाई आग लगा देंगे, बिल्कुल कहते हैं डंका बजा देंगे, वो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। इसीलिए मैं आपको कंसेप्ट के साथ सारी चीजें समझाता हूं, जिससे कि हमारे जितने भी एसएसपी मेंबर हैं वो सारी चीजों को समझ सके। बस आप लोग ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा देता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो हम देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन। अब पूरा हमारे पास एक तरह से सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज बन गई। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, मीडियन। अब मीडियन ऑलरेडी हमें गिवन था, कितना मीडियन एक बार देख लेते कितना गिवन था मेरे भाई। मीडियन हमें गिवन था 20, क्या दिख रहा है 28.5, कितना गिवन है भाई, मीडियन हमें गिवन है 28.5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीडियन को रखेंगे यहाँ पे मीडियन के बराबर 28.5 ऐसे रखेंगे। और L की वैल्यू कितनी आई है, L की वैल्यू आई है 20, तो ये 20 को हम ऐसे रखेंगे। इसके कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना कहीं पे कोई भी बालक, मैं यहाँ से पहले बता रहा हूँ, अरे ये तो मिट रहा है, देखो यहाँ पे हो गया प्लस ये ब्रैकेट, n/2 की वैल्यू कितनी आई है, n/2 की वैल्यू आई है आपके पास में 30, अब माइनस CF की वैल्यू कितनी आई है, CF की वैल्यू आई है 5 प्लस में x। तो आप हमेशा यहाँ पे जो भी अमाउंट रखोगे वो आप माइनस करके रखोगे। क्या बोला मैंने आपको कि जैसे मान लो n/2 आपने अमाउंट डाल दिया, बीच में माइनस का साइन है माइनस डाल दिया, ये CF आपका यार था 5 प्लस में x। तो आप 5 प्लस x सिंपल मत बिठाना, ब्रैकेट के साथ बिठाना। देखो ब्रैकेट के साथ क्यों मेरे भाई, देखो एक पॉइंट समझो, अगर सपोज करो आप यहाँ पे 30 माइनस 5 प्लस में x रखते, कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा, याद रखना हमेशा गलत आएगा। लेकिन इसीलिए मैं आपको ब्रैकेट के साथ बोल रहा हूं। देखो कैसे, अगर मान लो कोई भी बच्चा है, सीधा भाई यहाँ पे n/2 की वैल्यू रख दिया, यहाँ पे CF की वैल्यू रख दिया, ये 30 में से 5 का कितना बनेगा 25 प्लस में x। अगर मान लो अगला जो रियल आंसर है, अगर आप 30 में से ये 5 प्लस में x है इसको चेकआउट करो तो देखो कितना बनेगा, ये 30 है तो ये 30x होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस का x होगा, ये प्लस तो आएगा लेकिन माइनस का x आएगा, तो यहाँ पे किसका खेल पड़ जाएगा, प्लस माइनस का खेल पड़ जाएगा। और ये बिल्कुल
बिल्कुल गलत होता है, ये सही होता है। समझ रहे हो बात को? तो मीडियन आपको हमेशा जब भी CF की वैल्यू रखोगे, चाहे साइन व्हाटएवर कुछ भी हो, एक्स वाई लगा हो, कुछ भी हो, आपको ब्रैकेट में रखना है। ये इधर घुसा लो दिमाग में। पिछले साल बच्चे यही गलत करके आए थे। लास्ट ईयर में एक बच्चा का यहाँ पे 92 बन रहा था, लेकिन ये 4 नंबर गलत कर दिया था। तो ये सीधे पॉइंट याद रखना, ये गलती कभी नहीं करनी है आपको। तो ये मेरे तरफ से आपको डिस्क्लेमर है। अगर यहाँ अच्छी लग गई हो तो मेरे भाई एक तो भाई आपके सामने लाइक बनता है। समझ रहे हो बात को? तो ये अमाउंट रख दिया, उसके बाद आपने नीचे रखा एफ की वैल्यू कितनी आई है, ये आपने रख दिया यहाँ पे 20, और एच की वैल्यू कितनी आई है, ये रख दिया आपने 10। बस इतना करना था। अब हम करते हैं इसका कैलकुलेशन। क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं और जल्दी से इसको निपटाते हैं। अब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस अब आपके सामने सारा चीज आ गया है। तो देखो मेरे भाई क्या करना है, देखो सबसे पहले हम इसको निपटाते हैं। ये 28.5 है, ये प्लस में था तो हम देखो ये सिंपल नंबर है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो है नहीं कि उधर रखेंगे, इसको इधर खींच लो, माइनस आप 20 और बराबर में। अब देखो क्या सिस्टम बन गया, ये बन गया 30, यहाँ पे 30 माइनस 5 अब प्लस माइनस माइनस का x अपन में हो गया 20, ये इंटू हो गया 10। समझते जाओ चीजों को, ये पॉइंट समझ गए। यहाँ पे अगला पॉइंट, इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 8.5 बराबर में ये हो गया आपके सामने क्या, 30 में से 5 किया तो कितना बचेगा 25 माइनस एक्स अपन में 20 इंटू 10। अब थोड़ा स्पीड से बनाना पड़ेगा चीजों को, ये समझ गए। अब कुछ नहीं करना है, दो ही पॉइंट हमारे पास क्या है, इस 10 को क्या कर सकते, छोड़ो एक पॉइंट और बताता हूँ, 8.5 रखना। ये जो है आपके सामने कुछ नहीं होता तो 1 होता है रेशनल नंबर बनाने के लिए। तो मुझे ये बताओ फटाफट से, ये जो है हमारे पास 16 जो है ये कौन सा कितने नंबर का, मतलब कि जो सिंपल नंबर होता है, क्या √16 वैसे रेशनल नंबर है या नहीं है? है तो सिंपल स्क्वायर रूट किसका है, किसका स्क्वायर रूट है √16? बताओ सिंपल सा भाई, बच्चों वाला का सवाल पूछा जो मैं छठी क्लास में करवाता हूँ। ये पॉइंट समझे? तो इसके नीचे के लिए क्या हुआ, ये ऊपर वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा सबका। 25 को 10 से करो तो कितना आएगा 250 250, और माइनस में कितना आएगा 10x, इसको करो तो नीचे कितना आएगा 20। समझ आ रहा बात आपको? अब कुछ नहीं करना है, नीचे 1 मानना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा के नीचे ले आओ 0, तो ये पॉइंट खत्म हो गया। तो अब सिंपल हमारे पास क्या है 85 है, क्या है 85 अपॉन में 10 बराबर में 250 माइनस में ये है आपके सामने 10x, ये है 20। अब यहां पर लिखो, समझे? ये 10 से काट दो इसको 2 बार में, खत्म कहानी इसका। अब देखो क्या कर सकते हो, ये आपके सामने 85 इक्वल्स टू ये है आपके सामने 250 माइनस 10x अपॉन में है 2। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है 5 2 जा 10 कैरी 1, 8 2 जा 16, 1 हो गया 17 इक्वल्स टू ये है आपके सामने 250 माइनस है 10x, कोई दिक्कत नहीं है, ये 70 ये इधर शिफ्ट कर लो, ये 250 बराबर में माइनस का बचेगा 10x, इसको माइनस करो तो कितना होता है यहाँ पे, अगर मान लो 0 0 से चला गया तो कहानी खत्म, 25 में से 17 जाता। तो एक बार यहाँ से कर लेते हैं जिससे कोई दिक्कत वाली बात ना हो, ठीक है, जल्दबाजी में। ये हो गया, एक कैरी लोगे 15 15 में से हट गया 7, ये कितना बचा आपके सामने 80, कितना बचा भाई 80, लेकिन किसका, माइनस का, बराबर में माइनस का 10x। समझे? यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 की वैल्यू मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई है, क्या आई 8, तो x का वैल्यू कितना है 8। देखो भाई लंबा सवाल है, आपको समय तो लगेगा ही इस सब क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। x की वैल्यू आ गई आपके सामने 8, जब x की वैल्यू 8 आ गई है तो अब क्या कर सकते हो, ये वाली वैल्यू आपको सीधा सीधा जो हमारा एक इक्वेशन आया था उसमें हम प्लेस करते हैं। देखो कहां पे प्लेस है, थोड़ा सा भाई ये बोर्ड को क्या हो गया, पसीने लग के ये भी भाई ऐसा हो गया। देखो आपके सामने क्या है पॉइंट, देखो ये हमारे पास क्या था, ये था हमारे सामने 60, क्या था ये था 60, अरे हो जा, ये क्या था भाई 60, 60 बराबर में 45 प्लस में x प्लस में y, वहां पे x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू यहां शिफ्ट करो, यहां पे शिफ्ट करो मेरे भाई, रुक जा भाई तू मत मिट पहले। ये देखो 60 बराबर में 45 अब प्लस में x की वैल्यू आई है 8, अब प्लस में y को ऐसे रहने दो, 60 बराबर में इन दोनों को जोड़ो कितना बचेगा, ये बनेगा आपका 53, क्योंकि हाँ इतना 53 बन जाएगा, 5 इसमें 50 और 3, ये हो गया y, तो यहाँ पर रखो y, तो 60 ऐसे हैं, 53 इधर शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा बराबर में आप सामने y, तो ये आ गया आपके सामने 7, तो ये x और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने 7, तो y की वैल्यू अगर 7 आ गई है तो हम एक बार रख के देखते हैं मेरे भाई, पूरे इक्वेशन पे चेकआउट करते हैं। जो हमारे पास ये 60 था, क्या अगर मान लो पूरी फ्रीक्वेंसी को मैं यूं लिखता हूं, ध्यान से सुनो फ्रीक्वेंसी कैसे लिखूं, ये मैं मिटा रहा हूं मेरे भाई, ये मैंने मिटा दिया। अब ध्यान से सुनो कहना चाहता हूं मैं आपके सामने क्या, जो मैंने आपको बताया था कि हमें दोनों इक्वेशन चेकआउट करना है, तो
ध्यान से सुनो क्या है। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी कितना था, 5 था, ये x था, यहाँ पे x था, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। ये आपके पास क्या था, ये 20, ये कितना था 50, और y की वैल्यू कितनी आई है, ये आपके सामने y की वैल्यू आई है 7, फिर आपके सामने कितना है, 5 है। ठीक है, ये कितने बराबर दे रखा है, 60। अब ध्यान से सुनो कैसे प्रूव करना है। ये आप जोड़ो 8 और 5 13, 13 में आप 20 को जोड़ोगे तो 13 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये आगे 33, इसमें आप 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 बन जाएगा और ये 48 बन गया। 48 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 8 और 7 15 है ना, 1 बच गया, ये हो गया 55। अब 55 में 5 जोड़ो तो कितना हो गया, 60। समझ गए बात को। तो ये है भाई साहब क्या, पावर ऑफ कंसेप्ट। तो ये समझे एक्स वाई की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके सामने आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7। अब इनको जोड़ लो, यहाँ पे भी जोड़ लो, ये भी 60 और ये भी 60। तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आई। अगर आपको यहाँ पे भी नहीं समझ आई ना मेरे भाई, फिर आपका मैथ्स बहुत कमजोर है, आपको बहुत हार्डवर्क करने की जरूरत है। बेसिक प्लेलिस्ट निकालो, आप सारे क्वेश्चन करना शुरू कर दो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप लोग कमेंट में जय हिंद जरूर लिखोगे और एक फ्लैग जरूर डालोगे, क्योंकि भाई आज इंडिपेंडेंस डे है और उम्मीद करता हूँ ये इंडिपेंडेंस डे आपके लिए बहुत 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 मतलब लाभदायक होगा और आप जीवन में खूब आगे बढ़ो और देश को एक धुरंधर, आप बढ़िया सा एक ब्यूरोक्रेट्स, एक जीवन में बहुत सक्सेसफुल आदमी बनके देश को सर्व करो, नेशन को सर्व करो। समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी ना अच्छी तो बस एक शेयर जरूर करना, दोस्त यार में लाइक कर देना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।